नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में। साथ ही साथ थोड़ा सा हम केल्विन साइकिल के क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो आज मैं इन दोनों थ्योरीज के बारे में बताऊंगा आपको। इन सभी एग्जाम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चंस हैं। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स का जो है ये पार्ट है प्लांट फिजियोलॉजी का। बायोलॉजी एमसीक्यूज है, टॉप 50-65 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। और इससे पहले के लेक्चर आपने नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन में यहाँ पर देखिएगा, आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आज हम केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे कि कैसे जो है हमारा एटीपी बनता है। जनरली यहाँ पर क्या होता है फोटोसिंथेसिस वाले में कि कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे ग्लूकोज बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमको इस चैप्टर में 4 साइकिल्स देखने को मिलती है। एक नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसको हमने पहले ही कर लिया है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इसको भी हमने कर लिया है, कैल्विन साइकिल और हैच एंड स्लैक पाथवे जिसको हम C3 और C4 साइकिल भी बोलते हैं। कैल्विन साइकिल को C3 और हैच एंड स्लैक पाथवे को जो है हम C4 साइकिल बोलते हैं। तो फोटोसिंथेसिस में यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन, एनएडीपी का फॉर्मेशन और आपका ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो शुगर वगैरह होती है उसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये आपको बात करनी है। तो हम देखते हैं आगे। तो जीके ट्रिक ऐप को सबसे पहले तो डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बायोलॉजी बैच मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, B2QFI कोड है, B2QFI कोड है बैच कोड, ये आपको इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर लाइव सेक्शन बिल्कुल जो है फ्री है। अभी तो 3 बजे लेक्चर हो रहा है, ठीक है, शाम को। और यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेना जाता है, तो पिछले जो लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे तो आपको परचेज करने पड़ेंगे। लाइव सेशन बिल्कुल फ्री है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। और एचपीटेट आर्ट्स के नोट्स भी मिल जाएंगे, सीटेट के साइकोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे, टेट मेडिकल और टीएसटी मेडिकल के क्वेश्चन पेपर भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, व्हाट्सएप का लिंक दे रहा हूँ मैं आपको, गर्ल्स के लिए अलग और बॉयज़ के लिए अलग, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप लिंक पे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द क्लोरोप्लास्ट, एटीपी का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत हो रहा है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, ग्राना वगैरह होता है, थाइलाकॉइड्स वगैरह होते हैं, स्ट्रोमा लैमेली होता है और स्ट्रोमा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी चल रहा है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी चल रहा है, कैल्विन साइकिल भी चलेगी और आपकी बंडल शीट जो हैच एंड स्लैक पाथवे भी यहीं पर चलेगा। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी याद रखना कि एटीपी की सिंथेसिस जो है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है और उसकी जो थ्योरी होती है उससे संबंधित सिंथेसिस, एटीपी के सिंथेसिस से जो रिलेटेड थ्योरी होती है वो कौन सी थ्योरी होती है। तो याद रखना है आपको, केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है वो होती है। अब यहाँ पर इसी थ्योरी के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, जो केमिओस्मोटिक थ्योरीज होती हैं, यहाँ पर आपको फोटो सिस्टम 1 भी देखने को मिल रहा है, फोटो सिस्टम 2 भी देखने को मिल रहा है। अब फोटो सिस्टम 2 में क्या होता है कि वाटर की स्प्लिटिंग होती है, किसमें, 2H पॉजिटिव आयन में और ऑक्सीजन में और 2 इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फोटो सिस्टम 1 में आपको पता ही है कि NAD पॉजिटिव से NADP पॉजिटिव से NADPH बन रहा था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। साइटोक्रोम B और F यहाँ पर देखने को मिलता है, H पॉजिटिव आयन अंदर ये डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि कंसंट्रेशन जो है H पॉजिटिव आयन की ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वाटर स्प्लिटिंग के थ्रू भी जो है आपका H पॉजिटिव आयन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो देखो एटीपी सिंथेसिस क्या करता है, यहाँ पर आपका ADP है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये ल्यूमन है। अब यहाँ पर H पॉजिटिव की जो है कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी ल्यूमन के अंदर, तो ल्यूमन क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन को जो है वो बाहर छोड़ेगा, किसमें, वो स्ट्रोमा में छोड़ेगा। तो वो H पॉजिटिव आयन जब बाहर जाएगा यहाँ से तो वो एटीपी सिंथेस क्या करेगा, वो एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि एटीपी की सिंथेसिस के लिए हम केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस यूज़ करते हैं, केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर बताया था आपको कि एटीपी की सिंथेसिस कहाँ हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, और एटीपी का सिंथेसिस भी के लिए थ्योरी कौन सी है, केमिओस्मोटिक हाइपोथेसिस, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। डार्क रिएक्शंस में आपको याद रखना कि कैल्विन साइकिल जिसको हम C3 साइकिल बोलते हैं और C4 साइकिल जिसको हम हैच एंड स्लैक पाथवे जो है बोलते हैं, ये होती है। नेक्स्ट में दे दें,
स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन टेक्स प्लेस इन। देखो वाटर की स्प्लिटिंग का होती है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। मैंने अभी आपको बताया कि फोटो सिस्टम 2 में आपका वाटर का स्प्लिटिंग होता है, और फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 किसका पार्ट है? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का पार्ट है। तो फोटो सिस्टम इसका 2 बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं एनएडीपी रिडक्टेज इज लोकेटेड इन। देखो कल मैंने आपको बताया था कि जो स्ट्रोमा लैमेली होता है वहां पर आपका एनएडीपी रिडक्टेज नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जो स्ट्रोमा होते हैं, स्ट्रोमा में आपका एनएडीपी रिडक्टेज जो है वो देखने को मिलता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एनएडीपी रिडक्टेज जो है वो आपका स्ट्रोमा में अंदर होता है, के अंदर होता है। नेक्स्ट देते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिक्वायरमेंट ऑफ केमी ऑस्मोसिस, या केमी ऑस्मोटिक थ्योरी का जो कौन सा रिक्वायरमेंट नहीं रहता है। देखो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में क्या क्या यूज होता है? फोटो सिस्टम 1 भी यूज हो रहा है, फोटो सिस्टम 2 भी यूज हो रहा है, साइटोक्रोम बी एंड एफ भी यूज हो रहा है, एटीपी सिंथेज भी यूज हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, और ल्यूमन भी यूज हो रहा है, वाटर की स्प्लिटिंग भी हो रही है, ठीक है। तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्या है आपका? वो H पॉजिटिव आयन है, और प्रोटॉन पंप कौन सा है? वो साइटोक्रोम है, ठीक है। तो प्रोटॉन पंप एटीपेज एंजाइम प्रोटॉन ग्रेडियंट जो है वो यहाँ पर यूज हो रहा है, लेकिन एसिड वहाँ पर नहीं यूज हो रहा है। वहाँ पर एसिडिटी बढ़ रही है H पॉजिटिव आयन के फॉर्मेटर में, लेकिन वहाँ पे एसिड यूज नहीं हो रहा है कोई, ठीक है। डी ऑप्शन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज 3 कार्बन कंपाउंड एज अ फर्स्ट प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर पूछा गया है कि किसके पास जो है वो पहला प्रोडक्ट जो है वो 3 कार्बन कंपाउंड का बनता है। सबसे पहले हम बात करेंगे केल्विन साइकिल की। केल्विन साइकिल ये मेल्विन केल्विन ने दी थी, और ये डार्क रिएक्शंस की साइकिल है। किसकी साइकिल है? डार्क रिएक्शंस की साइकिल है, और इसको हम C3 साइकिल में भी बोलते हैं। और ये वाली जो साइकिल होती है C3 केल्विन साइकिल, ये C4 प्लांट्स में भी चल जाती है और C3 प्लांट्स में भी चल जाती है। अगर ये C3 प्लांट्स में चलती है तो कहाँ चलती है? ये मेसोफिल सेल्स में चलती है, ठीक है। तो केल्विन साइकिल हमेशा याद रखना है कि C3 प्लांट्स में वो मेसोफिल सेल्स के अंदर चलती है, और जो C4 प्लांट्स होता है जो हैच एंड स्लैग पाथवे फॉलो करते हैं, वहाँ पर केल्विन साइकिल जो होती है वो बंडल शीट सेल्स में चलती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो देखो फर्स्ट प्रोडक्ट जो होता है वो आपका कौन सा है यहाँ पे बनने वाला? वो 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड होता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है आपका? वो 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। तो यहाँ पर देखो 3 कार्बन कंपाउंड जो है ये कब प्रोडक्ट है? कैसा है ये? 3 कार्बन कंपाउंड प्रोडक्ट है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हैच एंड स्लैग पाथवे में आपको ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता हुआ दिखेगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है बनता हुआ दिखेगा, और ये आपका क्या है? वो 4 कार्बन कंपाउंड है। कैसा है? 4 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि केल्विन साइकिल में आपके 3 फेज चलते हैं, 3 स्टेजेस चलती हैं। एक चलती है आपकी कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन होता है। किसमें? आपका कीटोज शुगर होती है यहाँ पे एक तरह से समझो कि राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट में आपका एडिशन होता है। फिर वो 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड देगा, ठीक है। फिर आपका 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड से ग्लिसरैल्डिहाइड बनेगा। वो जो स्टेज होगी वो आपकी रिडक्शन की स्टेज होगी, ठीक है। यहाँ पर एटीपी और एनएडीपीएस जो है वो रिड्यूस होगा, ठीक है। फिर आपका जो है वो 3 फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड से जो है आपका वापस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और जो है आपका कीटोज शुगर का फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका जो स्टेज रहता है वो आपका रहता है रीजनरेशन का स्टेज। कौन सा स्टेज? रीजनरेशन का जो है वो स्टेज रहता है। तो 3 स्टेज थे, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि प्रोडक्ट कौन सा केल्विन साइकिल का 3 कार्बन कंपाउंड 3 फोस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ C4 पाथवे। C4 पाथवे कौन सा होता है आपका? वो हैच एंड स्लैग पाथवे होता है, हैच एंड स्लैग पाथवे। और ये 2 जगह चलता है। पहला तो ये मेसोफिल सेल्स में चलता है, ठीक है, और दूसरा बंडल शीट सेल्स में चलता है। अभी तक क्या हो रहा था कि जो मेसोफिल सेल्स होती है वहाँ पर केल्विन साइकिल चल रही थी, ठीक है। लेकिन हैच एंड स्लैग पाथवे में जो है वो केल्विन साइकिल बंडल शीट सेल्स में चलती है। ये आपको याद रखना है कि हैच एंड स्लैग पाथवे में कहाँ पर केल्विन साइकिल होती है? वो बंडल शीट सेल्स के अंदर होती है। तो उसका जो फर्स्ट फॉर्म कंपाउंड होता है वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, और फोस्फोइनोल पायरुवेट जो है ये कार्बन एक्सेप्टर करता है, ठीक है।
अगर पूछा जाए कि C3 साइकिल में कार्बन एक्सेप्टर कौन है तो राइबोलो RUBP है, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। और C4 साइकिल में जो आपका कार्बन एक्सेप्टर है वो आपका फोस्फोइनोल पायरुवेट है। और C3 साइकिल में पहला प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। और C4 साइकिल में कौन सा बनेगा, वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है वो वहाँ पर बनता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C3 साइकिल। यहाँ पर पूछा गया है C3 साइकिल में प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है कार्बन डाइऑक्साइड का। मैंने आपको बताया कि राइबोलोज 1,5 बायोफॉस्फेट जो है वो कार्बन एक्सेप्टर है इसमें। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और अगर C4 साइकिल में बोला जाए तो ये कार्बन एक्सेप्टर है फोस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो देते हैं, केल्विन साइकिल अकर्सिंग। जो केल्विन साइकिल होती है C3 साइकिल के केस में वो मेसोफिल सेल्स के अंदर होती है। तो यहाँ पर ओनली केल्विन साइकिल पूछी है तो मेसोफिल सेल्स के अंदर होगी। अगर C4 पाथवे में पूछा जाए कि केल्विन साइकिल कहाँ होती है तो बंडलशील सेल्स में होती है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो देते हैं, इन विच स्टेज केल्विन साइकिल RUBP इज अगेन फॉर्म्ड। ठीक है, इसमें से ये पूछा गया है कि कौन सी केल्विन साइकिल की स्टेज में RUBP जो है वो दोबारा फॉर्म होगा। तो याद रखना है कि वो आपका रीजनरेशन में जो है वो दोबारा फॉर्म होता है। यहाँ पे रीजनरेशन में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट हो जाता है, इन C4 पाथवे केल्विन साइकिल अकर सिंस। तो मैंने आपको बताया कि बंडलशील सेल्स में जो है वो केल्विन साइकिल जो है वो अकर होगी। इसके बारे में मैं आपको कल जो है अच्छे से डायग्राम में समझाऊंगा। अगर आपको नहीं समझाया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे के सारे, ये आने वाले हैं कहीं ना कहीं आपको एग्जाम्स में। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।